हाय गाइस, आज हम लोग 2025 में आई हुई किल मी अगेन एक थ्रिलर स्लैशर मूवी को यहाँ रिकैप करेंगे। इस मूवी का एस्पेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम एक सीरियल किलर को देख रहे हैं जिसको मिडनाइट मैंगलर नाम से बुलाया जाता है और वो खुद एक तरीके के टाइम लूप में फंसा हुआ होता है जहाँ पे वो अपना सेम वायलेंट नाइट जो होता है डाइनर में उसको रीलिव कर रहा होता है। क्या वो इस चीज से, इस टाइम लूप से निकल पाएगा कि नहीं, इसी पे ये सारी मूवी का रिकैप बेस्ड है। हमारे यहाँ मूवी की शुरुआत ही होती है उस डाइनर से जहाँ पे हम दो लोगों को बैठ के न्यूज देखते हुए देख पा रहे हैं और न्यूज में उसी सीरियल किलर मिडनाइट मैंगलर के बारे में न्यूज को दिखाया जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम होता है चार्ली। तो जो वेट्रेस होती है वो उसके पास आती है उसका ऑर्डर लेने के लिए। उल्टा यहाँ ये हो जाता है कि चार्ली अपना कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करता बल्कि उस वेट्रेस को बोलता है कि वो आके उसके सामने वाले बूथ पे बैठे उसके साथ। एना इस रिक्वेस्ट को मना कर देती है बोलते हुए कि वो उसको नहीं जानती तो वो ऐसा नहीं करने वाली है। चार्ली यहाँ तब भी उसको बोलता है कि अनलेस एंड अनटिल वो उसके साथ बैठ के बात नहीं करेगी तो वो लोग एक दूसरे को जान भी नहीं पाएंगे। और ये जो पूरा ऑर्डियल होता है ये उस वेट्रेस को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है तो वो उसको अवॉइड करते हुए उसके कप में कॉफी पोर करती है और वहाँ से चली जाती है बाकी सारे लोगों को अटेंड करने के लिए। हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप को भी देख पा रहे हैं। देख के लग रहा है ये लोग किसी तरीके के ड्रग एडिक्ट्स हैं और वो लोग मॉक करने लग जाते हैं उसी वेट्रेस को और खासकर उसको मॉम करके बोल रहे होते हैं क्योंकि एना उनसे एज में ज्यादा होती है, इस वजह से वो उसको चढ़ा रहे होते हैं। एना तब भी अपना शिफ्ट पूरा करती है और डाइनर से निकलने लगती है। मगर जब वो डाइनर से बाहर आती है तो चार्ली उसका इंतजार कर रहा होता है डाइनर के बाहर खड़ा। यहाँ पे वो उसको सिगरेट भी ऑफर करता है, डेट के लिए भी पूछता है, मगर एना फिर से उसको मना कर देती है। चार्ली अभी भी गिव अप नहीं कर रहा होता, वो अभी भी उसे कन्विंस कर रहा होता है कि उसको उससे मिलके बात करने की जरूरत है। एना इस चीज को अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है मगर चार्ली उसका पीछा करने लग जाता है। अब एना को थोड़ा सा डर लगने लगता है तो उसको डराने के लिए वो अपने पर्स से पेपर स्प्रे निकाल के उसको बोलती है कि वो उसके सेल्फ डिफेंस में उसको यूज कर लेगी। जिसपे चार्ली उसको बोलता है कि वो तो सिर्फ अपनी गाड़ी के पास जा रहा है वहाँ से जाने के लिए। जो वेट्रेस होती है वो उसको बोलती है ठीक है तुम अपने गाड़ी के पास जा रहे हो जाओ, मगर चार्ली नहीं जाता। इंस्टेड वो अपने पॉकेट से गन निकाल के उसके तरफ पॉइंट करने लगता है जिसके बाद देख के लग रहा है कि वो उसको बॉर्डर लाइन असॉल्ट करने लगा है, उसको जबरदस्ती अपने साथ लेके जाने लगा है। जहाँ पे वो जो वेट्रेस होती है वो उसको प्लीड करने लगती है, जबरदस्ती वो उसको अपने गाड़ी में भी बैठाता है जिसके बाद उससे वो अजीब अजीब से क्वेश्चन करने लगता है। और एक्सक्यूज बनाने के लिए वो जो वेट्रेस होती है वो चार्ली को बोलती है कि आज उसका दिन बहुत अच्छा नहीं गया है तो क्या वो लोग कल के लिए प्लान कर सकते हैं कुछ। चार्ली को देख के लग रहा है कि शायद इस आइडिया से वो ऑन बोर्ड है। वो उससे पूछता है कि वो क्या पहनेगी उनके डिनर डेट के लिए, जिसपे एना यहाँ पे जस्ट टू गेट अवे विद इट वो एक काफी सेडक्टिव सी ड्रेस को डिस्क्राइब करने लगती है और इनके कॉन्वर्सेशन के बीच में ही अचानक से चार्ली उसको स्टैब कर देता है। जैसे ही ये चीज होती है कि अचानक से हम देख रहे हैं कि चार्ली वापस से उसी डाइनर में आ गया है जहाँ से वो थोड़ी देर पहले निकला था। उसके सामने वही वेट्रेस आती है, वो जिंदा है और इस चीज को देख के चार्ली बहुत ज्यादा शॉक्ड है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ चल क्या रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग पहले डाइनर में बैठे हुए थे वो सारे लोग वहीं पर दोबारा से बैठे हुए हैं और चार्ली जाता है सेम बूथ पे जाके बैठता है जिसमें वो पहले बैठा था। जब वो वेट्रेस उसके पास आती है तो दोबारा उससे वही सवाल करता है वो कि आज का कौन सा दिन है, ऑल्सो कि क्या वो उसको जानती है। यहाँ पे जो वेट्रेस होती है वो चार्ली से पूछती है कि क्या हम लोग पहले मिले हुए हैं और इसके रिस्पॉन्स से चार्ली बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है तो वो और कुछ सवाल जवाब नहीं करता और अपना ऑर्डर प्लेस कर देता है। चार्ली का ध्यान जाता है पास में ही एक आदमी बैठा हुआ होता है जिसका नाम है डेविड और चार्ली धीरे धीरे जाता है उसके पास और उससे बात करने की कोशिश करता है, बल्कि डेविड यहाँ पे चार्ली के प्रेजेंस को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा होता, जैसे कि चार्ली उसके सामने है ही नहीं। चार्ली भी वहाँ से चला जाता है, वापस अपने बूथ पे जाके बैठता है और वही हम दोबारा से होते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे उस वेट्रेस ने अपनी शिफ्ट पूरी करी है, डाइनर से बाहर आई है और चार्ली दोबारा से वहीं खड़ा उसके आने का इंतजार कर रहा है। दोबारा से वही सारी चीज होती है जो पहले हुई थी, जहाँ पे वो उससे बात करता है और उसको बताता है कि वो अपने गाड़ी की तरफ जा रहा है, जहाँ पे वो वेट्रेस बोलती है कि हाँ वो आगे जाए, मगर चार्ली दोबारा से अपना गन निकालता है और पॉइंट करने लगता है उस वेट्रेस के तरफ। दोबारा से वो उसको फोर्स करता है अपनी गाड़ी के अंदर, जहाँ पे दोबारा से वो उसको जान से मारता है। ऐसा होते ही थर्ड टाइम इस बार दोबारा देख के लग रहा है कि चार्ली वापस से उस डाइनर के अंदर आ गया है। ऐसा होते ही अब सारी चीज से चार्ली फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो डाइनर के अंदर सब पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। जितने भी लोग डाइनर में होते हैं उन लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि चार्ली एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। वो उसके तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगते हैं और
खुद भी वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अब यहाँ चार्ली इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, इतना ज्यादा डेस्परेट होता है कि वो उस वेट्रेस को बोलता है कि वो अपनी शर्ट ऊपर करे, और वहाँ डाइनर में एक आदमी बैठा हुआ होता है जो इस चीज को रोकने की कोशिश करता है। तो चार्ली दोबारा से अपनी गन निकालता है और जबरदस्ती उस वेट्रेस को अपनी शर्ट ऊपर करनी पड़ती है। मगर यहाँ चार्ली नोटिस करता है कि जब उस वेट्रेस ने अपनी शर्ट ऊपर करी है तो कहीं भी उसके स्टमक पे स्टैब वुंड नहीं है, कोई मार्क तक नहीं है। इस चीज को देख के चार्ली और ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसने अब 2 बार उसको स्टैब कर दिया होता है, तो उसके बॉडी पे कहीं भी वुंड मार्क कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा। इस बार वो जो आदमी होता है वो यहाँ पे चार्ली को गोली मारता है, मगर ऐसा होते ही चार्ली वापस से डाइनर में खड़ा है और उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि इस बार जब वो खुद मर गया है तो वो जिंदा कैसे हो गया। जिसके बाद वो उसी आदमी के सामने जाके उस पे चिल्लाने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे गोली मारने की। जिसके बाद वो डाइनर से निकलता है, अपने गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितना भी दूर ड्राइव करके चला जाए, कुछ भी हो जाए, वो वापस उस डाइनर में ही आके एंड अप हो जा रहा है। इस बार इसको पक्का हो गया होता है कि किसी तरीके के टाइम लूप में फंसा हुआ है। तो इस बार जब वो डाइनर के अंदर होता है उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उस आदमी को गोली मार देता है जिसने पहले उसको गोली मारा था, और वहाँ से वो निकल जाता है। मगर दोबारा से वो उसी लूप में एंड अप हो जाता है। जब इस बार वो डाइनर में अपीयर हुआ होता है तो वो चुपचाप जाता है, अपने बूथ पे बैठता है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा होता। और जब एना आती है उसका ऑर्डर लेने के लिए तो इस बार वो उससे भी बहुत ही ज्यादा तमीज से बात करता है। जिसके बाद वो जो आदमी जो शांति से बैठा हुआ था, उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि क्या वो उसको पहचान रहा है, और अगर वो खुद उसके जैसे ही किसी टाइम लूप में फंसा हुआ होता तो वो क्या करता इस सिनेरियो में। दोबारा से वो आदमी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और चार्ली जाके रेस्टोरेंट के अराउंड, डाइनर के अराउंड घूमने लगता है और रेस्टरूम के बाहर जाके खड़ा होता है, जहाँ पे हम एक लड़की को वॉशरूम से बाहर आते हुए देख रहे हैं। जिसके बाद वहाँ एक कपल भी होता है, उसके पास जाके जबरदस्ती चार्ली बैठ जाता है और बोलने लगता है कि वो वहाँ पे आके इसलिए बैठा है क्योंकि वो चाहता है कि वो उन्हें जान सके। इतना ही नहीं, वो उनको डराने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए अपनी गन तक दिखा रहा होता है। जिसके बाद जो सामने आदमी बैठा हुआ होता है उसको भी वो चिढ़ाने लगता है, बोल के कि उसकी वाइफ ने भेजा है उसको जान से मारने के लिए। जिसके बाद वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से उठता है, 2 लड़कियां होती हैं, दोनों नर्सेज होती हैं, उनके बगल में जाके वो बैठता है और उन दोनों को बिल्कुल भी चार्ली का प्रेजेंस वहाँ पसंद नहीं आ रहा होता, तो वो दोनों उठ के वहाँ से जाने लगती हैं। अब यहाँ पे अगले टाइम लूप में जब वो फंसा हुआ होता है तो जब वॉशरूम से वो लड़की निकली थी वो उनमें से एक नर्स थी, और जब वो उस वॉशरूम से निकलती है इस बार तो ये यहाँ पे आता है और उसको जान से मार देता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर चार्ली इस बार जो पूरा लूप है वो रीसेट नहीं होता, तो जिस नर्स को उसने जान से मारा हुआ होता है उसकी बॉडी को वो छुपाने लगता है। जिसके बाद उसकी बॉडी को एक कार्ट में डालता है और वहाँ से स्नीक आउट करने की कोशिश करता है। मगर उस डाइनर का जो वर्कर होता है वो उसको रोकता है और बोलता है कि ये कार्ट मुझे बिलोंग करता है। तो चार्ली यहाँ पे उस वर्कर को उस कार्ट के साथ बाहर लेके जाता है और बाहर उसको भी गोली मार देता है। जिसके बाद उस वर्कर की जो डेड बॉडी होती है उसको वो गार्बेज डंप में डाल देता है। यहाँ पे जो दूसरी वाली नर्स होती है वो आती है बाहर अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए, जिसका यहाँ पे चार्ली ने मर्डर कर दिया होता है। तो चार्ली यहाँ प्रिटेंड करता है जैसे कि वो उसकी ढूंढने में उसकी मदद कर रहा है। यहाँ वो ये भी ऑफर करता है कि मेरी गाड़ी यहीं पर है तो हम लोग साथ में चल के उसको ढूंढ सकते हैं, जिसमें वो दूसरी जो नर्स होती है वो ऐसा करने को मना कर देती है और वापस डाइनर में चली जाती है। चार्ली भी वापस डाइनर में आता है और यहाँ पे उन दोनों आदमियों के साथ बैठता है और ज्यादा बियर ऑर्डर करता है। जब यहाँ पे वो वेट्रेस आती है उनका बियर लेके तो उनको बताती है कि ये आखिरी राउंड है उन लोग का। बोलती है कि ये डाइनर है, ये बार नहीं है, अगर तुम्हें और ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना है तो तुम लोग उठ के एक बार में चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो जो नर्स होती है वो अंदर आती है और बोलने लगती है कि उसकी जो फ्रेंड है वो मिसिंग है। इतना ही नहीं, वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि चार्ली बाहर था। चार्ली यहाँ पे इसके बात को इग्नोर करता है और जो कपल बैठा हुआ होता है उन पे ध्यान अपना डालता है। जिसके बाद उस कपल में जो लड़की होती है उसका थ्रोट वो स्लिट कर देता है और जो आदमी होता है उसको बोलता है कि जो तुम कर रहे हो वो बाइबल में एक क्राइम होता है। जिसके बाद वो उसको भी जान से मार देता है। जिसके बाद वो
अपना गन पॉइंट करने लग जाता है उस नर्स पे, और यहाँ पे जो वो आदमी था जिसने उसको पहली बार गोली मारी थी वो आदमी आता है, बीच में स्टेप इन करता है। तो चार्ली यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम सबको जान से मार सकता हूँ, मगर इसमें क्या मजा है। हमें यहाँ पे अचानक से ये दिखाई देता है कि जो डाइनर में जो शेफ होता है वो पीछे से आता है और वो चार्ली को जान से मार देता है। अगला लूप यहाँ पे दिख रहा है हमें होते हुए, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वापस से जो आदमी यहाँ पे चार्ली को इग्नोर करता है उसके सामने वो बैठा हुआ है और उससे वो पूछ रहा है कि क्या वो भगवान है, और अगर ऐसा है तो इस बारे में वो क्या सोचता है। चार्ली इसके बाद उठता है और जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं बारी बारी उन सबको वो स्टैब करके जान से मारने लगता है। अब यहाँ पे लूप बार बार रीसेट हो रही होती है, कुछ लूप में वो लोगों को मारता है, कुछ लूप में वो जो शेफ है वो आके उसको मार देता है। लूप बार बार रीसेट हो रही होती है और हम यहाँ चार्ली के एस्पेक्ट से देख पा रहे हैं कि एक समय पे चार्ली को लोगों का मर्डर करना बहुत पसंद आता था, मगर यहाँ पे जो लूप है इतना एंडलेसली रीसेट हो रहा है और उसने इतने सारे लोगों को मार दिया है एक ही रात में कि जो उसके लिए सारा फन एंड गेम्स हुआ करता था लोगों का मर्डर करना, वो उसके लिए वही चीज बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो गई है। अब इतने बार वो इस लूप में भी फंस चुका है कि उसकी वेट्रेस क्या उससे एग्जैक्ट वर्ड्स बोलती है उसको वो तक याद हो गया है। इतना ही नहीं, उसको उस डाइनर के बारे में भी चीजें याद हो गई हैं, जहाँ पे वो बेकन और एग का ऑर्डर देता है। वहाँ उसकी वेट्रेस बोलती है कि ब्रेकफास्ट का चीज है और ब्रेकफास्ट अभी रात में अवेलेबल नहीं है, जिसमें यहाँ पे चार्ली बोलता है कि वो जानता है इस चीज को, मगर वो ये भी जानता है कि फ्रिज में एग्स रखे हुए हैं। वो यहाँ पे अपनी वेट्रेस को बोलता है कि वो जाके शेफ को बोले कि उसके लिए एग्स वो प्रिपेयर करे, और इतना ही नहीं, वो बिहाइंड द काउंटर तक जाता है उस शेफ के पास, जहाँ पे वो जो शेफ है वो उसको बोलता है कि उसको यहाँ नहीं होना चाहिए तो वो वहाँ से चला जाए। यहाँ पे गुस्से में चार्ली नाइफ उठाता है उस शेफ को अटैक करने के लिए, मगर वो जो शेफ है वो उसको ओवरपावर करके उसको मार देता है। और ये हर बार हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे चार्ली अलग अलग तरीकों से उस शेफ को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है अलग अलग लूप में, मगर कोई भी चीज यहाँ पे उसकी मदद नहीं कर रही होती। शेफ हमेशा उस पे भारी पड़ रहा होता है। फाइनली इस वाले लूप में देख के लग रहा है कि वो किसी तरह से कामयाब हो गया है शेफ को जान से मारने का, जिसके बाद वो अपना खुद का बेकन और एग्स बनाता है, उसे खाता है और खुद को इसके बाद गोली मार देता है। इस बार फाइनली जब दोबारा से लूप रीसेट होता है तो चार्ली को इस बार दिखाई देता है कि उस डाइनर में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, मगर वो आदमी जो बूढ़ा आदमी होता है वो गायब हो जाता है और हम चार्ली को देख पा रहे हैं कि वो एकदम ही इमोशनली टूट चुका है। यहाँ पे उसकी जो वेट्रेस होती है वो पुलिस को बुलाती है, पुलिस वाले उसको ट्रैक करते हुए डाइनर से बाहर लेके जाते हैं, मगर जो लूप है वो दोबारा से रीसेट हो जाता है और चार्ली वापस से डाइनर के अंदर खड़ा है। चार्ली इतना शैटर्ड होता है, दोबारा से वो उसी आदमी के पास जाके बैठता है जो उसको अब तक इग्नोर कर रहा था और उसको जाके बोलता है कि उसको कोई भी चीज अब नहीं मालूम। अब फाइनली वो जो आदमी होता है वो चार्ली के प्रेजेंस को एक्नॉलेज करता है और उसको पूछता है कि क्या चीज उसको नहीं मालूम है। इतना ही नहीं, वो उसको बोलता है कि उसने उसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा क्योंकि उसको लगता था कि वो असली है। वो उसको बोलने लगता है कि जितने भी सीरियल किलर हैं जैसे एड गीन, टेड बंडी, अगर वो सब तुम्हारी जगह होते तो वो सब क्या करते। जिसके बाद वो जो आदमी होता है वो चार्ली के फादर को मेंशन करता है, जिसका मेंशन सुन के चार्ली अपना कंट्रोल लूज कर देता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके फादर के बारे में बात नहीं करेगा। यहाँ पे चार्ली डेस्परेटली उसको पूछने लगता है कि उसको क्या करना चाहिए, जिसपे वो जो आदमी होता है वो उसको बोलता है कि वो तो तुम्हें रुक के देखना पड़ेगा। चार्ली उसको बोलता है कि मैंने तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको मल्टीपल टाइम्स मारा हुआ है। उस पे वो आदमी बोलने लगता है तुमने मारा जरूर है मगर सारे के सारे वापस जिंदा हो गए हैं। तो चार्ली यहाँ उसको बोलता है कि तुम चाहते क्या हो, कि मैं सबको यहाँ पे एक साथ मार दूं, वही मेरा रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद वो उठ के सबको मारने लग जाता है। एंड में उसकी वेट्रेस बची हुई होती है और यहाँ पे डाइनर का शिफ्ट चेंज होता है, तो जो नई वेट्रेस होती है वो डाइनर के अंदर आती है और चार्ली उसको भी जान से मार देता है। जिसके बाद वो अपनी वेट्रेस के पास जाता है और बोलता है कि ये सब चीज ऐसी ही होनी थी, मैं इस चीज को बार बार टाइम लूप के साथ साथ बार बार नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उसको स्टैप करता है, मगर दोबारा से यहाँ पे जो लूप है वो रीसेट हो जाता है। चार्ली ने एकदम गिव अप कर दिया होता है, वो डाइनर से निकल के सोचने लग जाता है वॉक करते हुए कि क्या हो रहा है कि वो इस चीज को एस्केप नहीं कर पा रहा। जिसके बाद वो अपने गाड़ी में बैठ के बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग जाता है। अगला लूप यहाँ पे रीसेट होता है और इस बार चार्ली को दिखाई देता है कि वहाँ पे उसके बगल में एक प्रीस्ट अपीयर हुआ है, जिसके बगल में जाके वो बैठता है खुद भी। यहाँ पे जो प्रीस्ट होता है वो चार्ली से पूछता है कि इन सारी सिचुएशन से तुमने क्या सीखा, और चार्ली बोलता है कि मुझे बस घर जाना है। यहाँ पे जो प्रीस्ट होता है वो चार्ली से पूछता है कि तुम एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्यों, जिसपे चार्ली बोलता है कि उसको नहीं मालूम। प्रीस्ट बोलता है नहीं, तुम्हें मालूम है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम यहाँ पे सैल्वेशन के वजह से हो। चार्ली यहाँ एडमिट करता है कि उसने बहुत सारी बुरी चीजें करी हैं, जिसको सुन के वो जो प्रीस्ट होता है वो बाइबल से
कुछ चीजों को कोट करने लगता है, जिसके बाद एंड में वो उसको बोलता है कि उसके पास उतनी ताकत है कि वो अपनी डेस्टिनी को चूज कर सके। चार्ली यहाँ रोते हुए उस प्रीस्ट को बोलता है कि मुझे इससे फ्री होना है, मुझे सारी चीजों को लेके फॉरगिवनेस चाहिए। तो प्रीस्ट उसको बोलता है कि तुम्हें दोबारा से चीजों को शुरू करने की जरूरत है। इस बार जब लूप रीसेट होता है तो चार्ली का हम लोग बिहेवियर देख रहे हैं कि एकदम ही अलग है। वो बहुत ज्यादा पोलाइट है सब लोगों को लेके, उसका जो पूरा ऑरा है बहुत ज्यादा काम और फ्रेंडली है। जिसके बाद वो उस सेम बूथ पे नहीं बैठता, वो कहीं और बैठता है और यहाँ पे उसको जब वो ग्रुप ऑफ ड्रग एडिक्ट्स दिखते हैं तो उनको भी वो रोकता है फालतू की बातें करने से। इतना ही नहीं, वो ये भी बोलता है कि जो डाइनर है वो बंद है तो तुम लोग को वहाँ से जाना चाहिए, और उनके ग्रुप में जो लड़की होती है उसको वो ऑफर भी करता है एक राइड, जो वो यहाँ पे मना कर देती है। इस बार जब वो डाइनर के अंदर होता है तो अपनी वेट्रेस को बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है, और उसकी वेट्रेस का भी बिहेवियर इस बार चार्ली की तरफ काफी ज्यादा वेलकमिंग और वार्म है। जिसके बाद उन दोनों नर्सेस के पास जाता है, वो उन दोनों को अपने सर्विसेज के लिए वो थैंक यू भी बोलता है, जिसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। जिसके बाद वो जाता है उस कपल के पास जो चीट कर रहे होते हैं और उनसे बात करने लगता है, बताते हुए कि मेरा जो फादर था वो इतना अच्छा आदमी नहीं हुआ करता था। आगे वो ये भी बताता है कि उसका जो फादर था उसने उसके मदर पे चीट करा था, और जो सारा का सारा उसके इफेक्ट में रिपरकशंस आते थे तो उसकी माँ अपने बच्चों पे निकालती थी। आगे वो ये भी बोलता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग के लाइफ में क्या चल रहा है, मगर तुम्हारे जो बच्चे हैं वो हर चीज को जानते हैं, तो इस बार उन्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। इस बार वो जब मुड़ के देखता है कि वो आदमी जो उसको हर बार इग्नोर करता था वो वहाँ पे है कि नहीं, तो वो आदमी उसको वहाँ नहीं दिखता। उल्टा यहाँ पे चार्ली जाता है और जिस आदमी ने उसको गोली मारी थी वो और उसका जो फ्रेंड होता है उसके साथ बैठ के वो अपना डिनर एंजॉय करता है उनसे बातें करते हुए। जिसके बाद डाइनर का शिफ्ट खत्म होता है, उसकी वेट्रेस बाहर आती है और उससे वो सिगरेट के बारे में उससे पूछती है कि उसके पास है कि नहीं। यहाँ इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन भी स्ट्राइक अप हो जाती है और दोनों यहाँ पे उसकी बेटी के बारे में बात करने लगते हैं। हम लोग इसकी वेट्रेस को देख रहे हैं कि वो चार्ली के प्रेजेंस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और चार्ली उसको उसकी गाड़ी तक वॉक करके लेके जाता है। यहाँ पे उसकी वेट्रेस चार्ली की गाड़ी के बारे में भी पूछती है। यहाँ पे चार्ली अपने गाड़ी को एक्नॉलेज करता है, एना स्माइल करती है और दोनों यहाँ किस करते हैं। जिसके बाद एना जाती है उसकी गाड़ी में खुद ही वॉलंटरली बैठती है और हम यहाँ चार्ली को देख रहे हैं कि उसने अपनी गन को बाहर ही छोड़ दिया है। चार्ली को देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है एना के अराउंड, मगर यहाँ पे एना का जो बिहेवियर है वो चार्ली के अराउंड बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। तब भी शायद आदत से मजबूर है चार्ली, इसी वजह से वो उसको स्टैप कर देता है। मगर इस बार जो टाइम लूप है वो रीसेट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे जो पूरा सीन है वो शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एक थेरेपी वाले फैसिलिटी को देख रहे हैं। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो सारी चीजों को होते हुए स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमें यहाँ पे सारी सच्चाई मालूम चलती है कि जितनी भी चीजें अब तक टाइम लूप में हो रही थी वो सारी की सारी सिमुलेशन थी जो यहाँ चार्ली के माइंड में प्ले हो रही थी। मालूम चलता है कि चार्ली ने इस चीज के लिए वॉलंटियर किया था, और जब वो यहाँ पे अपने वेट्रेस को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा होता है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो चार्ली को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि ये एक्चुअली में वेट्रेस नहीं है तुम्हारी, हो सकता है सिमुलेशन शुरू होने से पहले उसने उसकी शक्ल देखी हो। चार्ली यहाँ एग्जॉस्टेड होता है, उन सब पे चिल्लाने लगता है और उन्हें ब्लेम करने लगता है। हमें यहाँ फाइनली मालूम चलता है कि चार्ली एक्चुअली में जेल में है, वो एक प्रिजनर है और उसने इस चीज को, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन इसलिए करा था जिससे कि वो प्रूव कर सके कि वो बदल गया है, जिससे कि उसको जेल से जल्दी छोड़ दिया जाए। मगर इस सिमुलेशन में हम देख लिए होते हैं कि चार्ली बिल्कुल भी नहीं बदला है। हम यहाँ ये भी नोटिस करते हैं कि उसी असाइलम में वो जो आदमी उसको डाइनर में मिला था, जो उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज नहीं करता था, वो खुद भी इस फैसिलिटी में एक प्रिजनर है। और यहाँ पे जिसको वो अपनी वेट्रेस समझता था वो खुद इस फैसिलिटी में काम करती है। हम यहाँ फाइनल सीन में देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट फैसिलिटी की जो हेड होती है वो यहाँ मीडिया को बता रही होती है कि कैसे उन लोग का पूरा आइडिया ही है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें उनके खुद के इनह्यूमन तरीके को, उनके खुद की रियलिटी से कैसे कन्फ्रंट कराते हैं वो लोग इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जिससे कि वो उनको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर सके और उनको वापस से वो एक अच्छे इंसान में रीबिल्ड कर पाए। मगर तब भी यहाँ पे इस चीज को लेके लोगों की मिक्स फीलिंग्स होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो पूरी चीज है ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल पनिशमेंट में आता है, बहुत ज्यादा क्रूएल है ये, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो लोग इन लोग को फोर्स कर रहे होते हैं बार बार अपनी बुरी बुरी जो उनकी हैबिट्स थी, चीजें थी, उसको रीलिव करने के लिए। और ये सेम चीज हम चार्ली के साथ होते हुए देख पा रहे हैं कि उस पे इस चीज ने टोल लिया है, वो सो नहीं पाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी जो सो कॉल्ड वेट्रेस की जो बेटी है वो उसको दोबारा से एक इंजेक्शन देती है, जिसकी वजह से चार्ली वापस से दोबारा से उसी सिमुलेशन में चला जाता
रहा है। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।